बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सर उमर कॉमर्स थेरेपी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ जो सा सब्जेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ उसका नेम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और ये बुक लिखी है नज़ीर हुसैन ने। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर के नेम से, वो आपके साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा। ठीक है, तो शेयर करने से पहले तमाम आने वाले नए स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स की मुझे एसएमएस, ईमेल्स और कमेंट बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स ने शेयर किया था कि सर हमें चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करें, तो इसलिए बुक को मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 और 6 करवाने के बाद फिर जो रिमेनिंग चैप्टर होंगे वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, और ये स्पेशली सब्जेक्ट आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स, इस मैसेजेस को, इस न्यूमेरिकल्स को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में आपने उससे ज़रूर पूछना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंडेक्स नंबर की आपको एक डेफिनेशन समझा दूंगा, फिर डायरेक्ट आपको मैं न्यूमेरिकल की तरफ लेकर चलूंगा। ठीक है, तो आए चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। तो इंडेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स? इंडेक्स नंबर एक वैल्यू है। अब ये वैल्यू किसकी है? वो वैल्यू किसी प्रोडक्ट की प्राइस की है या उसकी क्वांटिटी की है। उसके अंदर जो वेरिएशन आती है उसकी बेस वैल्यू के हिसाब से, उसके बेस ईयर के हिसाब से उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह दूं, एक प्रोडक्ट है जी, ये मार्कल है। ठीक है, अब मार्कल की प्राइस है 100 रुपीज। इसके अंदर वेरिएशंस क्या है, मैं ये बताऊंगा कि 2010 में ये मार्कल 50 रुपीज का, आज 2020 में ये मार्कल 200 का हो गया। तो इसका मतलब है कि 2010 के हिसाब से लेकर बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 2020 तक इसके अंदर जितना भी चेंज आया वो क्या आया, इंडेक्स नंबर आया। वो जितनी भी वेरिएशन आई इसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स नंबर कहेंगे। आई होप आपको इंडेक्स नंबर की समझ आ गई। क्विकली मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। इंडेक्स नंबर क्या है कि बेस वैल्यू के हिसाब से किसी प्राइस की क्वांटिटी और उसकी प्राइस के अंदर जो वेरिएशन आती है माय डियर स्टूडेंट, उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब आए स्टूडेंट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। आए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज 5.1 है। स्टूडेंट, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डाटा by taking 2005 as a base year for the price of the wheat। उन्होंने हमें क्या किया हुआ, प्राइस दी हुई है, ये wheat की प्राइसेस दी हुई है डिफरेंट ईयर्स की। उन्होंने हमें स्टूडेंट्स कह दिया है कि 2005 को आपने एज ए बेस ईयर लेना है। ठीक है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने क्या करनी है स्टूडेंट्स, याद रखनी है। क्लियर हो गया? सबसे पहले आपने क्या लिख लेना, बेस ईयर्स। तो बेस ईयर्स को स्टूडेंट शो करते हैं P0 से। ठीक है, बेस ईयर। अब बेस ईयर किसको क्या है उसमें, 2005 को। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, इसको मालूम करने का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, Pn को अबव रखना है, P0 को बिलो रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। अब Pn क्या है? Pn होता है बेटा करंट वैल्यू, करंट ईयर आप इसको कह लो, करंट ईयर वैल्यू। बेस ईयर से जो नेक्स्ट ईयर होगा वो हमारा करंट ईयर होगा, उसको हम अबव रखेंगे, बेस वैल्यू डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। कैसे मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास कितने ईयर्स का डाटा है माय डियर्स, उसको कॉलम में हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा 2005, देन 2006, 7, 8, 2009 एंड 2010। इनकी प्राइसेस कितनी है, 85 है, 96 है, 112 है, 124 है, 130 है और 160 है। अब हमने इनका रिलेटिव प्राइस इंडेक्स मालूम करना है। फर्स्ट का मालूम करना है तो बेटा हमेशा ज़हन में रखिएगा, बेस ईयर की जब भी आप वैल्यू को मालूम करेंगे तो वो 100 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, 85 को 85 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास आंसर 100 ही आएगा, 100%। 85 Pn, यानी कि इसका तो Pn है ही नहीं, इसकी करंट वैल्यू है ही नहीं, ये खुद बेस ईयर वैल्यू है, तो बेस में बेस पे डिवाइड होना, 100 से मल्टीप्लाई होना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है, 100। ठीक है, तो स्टूडेंट ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप बेस वैल्यू का इंडेक्स मालूम करेंगे तो वो 100% ही आएगा। नेक्स्ट मालूम करते हैं 2006 का। तो 2006 में वैल्यू कितनी है, 96। आप क्या करेंगे, 90 करंट ईयर की वैल्यू है, 96 अबव रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, बेस वैल्यू जो कि क्या है 85, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100।
साथ साथ स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे इसको आप क्या करते जाएं, चेक करते जाएं, कैलकुलेट करते जाएं, वैल्यूज तो आ जाएगी 112.9। ठीक है, जब आप इसको साथ करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.29। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा ये 0.9%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड वाला जो 2007 का ईयर है उसके अंदर क्या किया गया, 112 है, तो माय डियर स्टूडेंट 112 को अबव रखेंगे, बेस ईयर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 131.8। ठीक है, अब इसी तरीके से 24 पी में एन वैल्यू है, इसको अबव रखेंगे, 124 को अबव रखेंगे, डिवाइड 85 पे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो है 145.9। देन डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 130 को अबव रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 85 पर, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 पर, हमारा आंसर आ जाएगा 152.9। इसी तरीके से जो लास्ट वैल्यू है 160 को डिवाइड करेंगे, बेस वैल्यू 85 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 188.2%। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। जी आए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइसेस फॉर फॉलोइंग डाटा यूजिंग। उसके अंदर हमें उन्होंने दो ऑप्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहे हैं 2001 एज ए बेस ईयर। आपने क्या करना है स्टूडेंट, 2001 को एज ए बेस ईयर रख लेना है और देन क्या करते जाना, इन सब को Pn बना लेना है, इसको इस पे डिवाइड करते जाना, हमारे पास रिलेटिव इंडेक्स आता चला जाएगा, जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में किया था। दूसरी ऑप्शन में बेटा वो क्या कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स एज ए बेस। तो आपने क्या करना है, ये जो लास्ट 3 इयर्स है ना, इन तीनों को प्लस करना है, 3 पे डिवाइड करना है, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। उस एवरेज को आपने क्या करना है, बेस ईयर रखना है और फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 1 लिख लेते हैं। उसके अंदर उन्होंने हमें कह दिया था कि पी नॉट क्या होगा, बेस ईयर क्या होगी हमारे पास 2001। ठीक है, 2001 हमारी क्या होगी, बेस ईयर। अब हमने रिलेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड करना, तो स्टूडेंट मैंने उसका आपको फार्मूला बताया हुआ है कि Pn ओवर P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमने जब फर्स्ट ईयर का मालूम करना होता तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, जो बेस ईयर है उसका रिलेटिव इंडेक्स हमेशा क्या आता है, 100 आता है। क्यों, क्योंकि इसका आगे कोई करंट वैल्यू इसके पास है ही नहीं, तो 10.75 अबव रहेगा, 10.75 बिलो रहेगा, मल्टीप्लाई बाय उसको 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अब सेकंड 2002 का मालूम कर लेते हैं। तो 2002 में स्टूडेंट्स ये बताएं मुझे वैल्यू कितनी है, वो है 12.10। ये Pn हो गई, डिवाइड किससे करना है, P नॉट से। तो P नॉट 2001 को हमने क्या करना है, एज ए बेस ईयर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बेस ईयर। अब इसको हम डिवाइड किस पे करेंगे, 10.75 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। साथ साथ कैलकुलेट करते जाइएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा 112.6। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है, 13.10 को अबव रखना है, डिवाइड किस पे कर देना है, 10.75 बेस वैल्यू से। अब क्या करेंगे, 13.10 डिवाइडेड बाय यही बेस वैल्यू है 10.75 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, आंसर क्या आता है, आंसर आएगा 121.9। क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू 2000 हमने 4 को मालूम करना है। तो 2004 में देखिएगा तो हमारी वैल्यू कितनी है, 13.85। तो 13.85 को अबव रखेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, बेस वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 128.8। इसी तरीके से 14.25 को अबव रखेंगे, डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 132.6। और लास्ट क्या है, 10.75 है, ये भी स्टूडेंट 10.75 है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 100%। क्लियर हो गया। आई होप आपको जो इस क्वेश्चन का
पार्ट 1 है, इसकी समझ आई होगी। मैं ये सर रेज करता हूँ, इसके ऊपर आपको पार्ट 2 करके बताता हूँ कि उसको कैसे करना है। जी स्टूडेंट, ये सर रेज कर दी और सेकंड 2 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उस रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, लास्ट 3 ईयर्स को क्या करना है, उनका एवरेज लेना है, तो आपके पास बेस ईयर आ जाएगा। उस बेस ईयर की मदद से आपने प्राइस रिलेटिव्स को मालूम कर लेना है। तो स्टूडेंट्स लास्ट 3 ईयर्स देखें 13.85, 14.25 प्लस 10.75, तीनों को हमने प्लस कर लिया। डिवाइड किस पे कर देना है, एवरेज करके 3 पे। एवरेज का मतलब होता है जितनी वैल्यूज होंगी उतने से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस किया तो 38.85 आ गया, उसको डिवाइड किया 3 पे, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12.595। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, बेस वैल्यू। अब इस बेस वैल्यू को हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू से डिवाइड करना, तो हमारे पास क्या आता जाएगा, रिलेटिव इंडेक्स आता जाएगा। अब देखें फर्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू थी, 10.75, तो हमने 10.75 को अबव रखना है, डिवाइड कर देना 12.95 से और मल्टीप्लाई बाय कर देना 100 से। साथ साथ कैलकुलेट करते जाइएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 83.0। अब स्टूडेंट फर्स्ट जो सी ऑप्शन थी उसके अंदर इसको बेस ईयर रखा था, इस वजह से इसका आंसर 0 आया था। इसमें जो दूसरी ऑप्शन है, जो दूसरा न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, दूसरा पोर्शन उसका कर रहे हैं, उसके अंदर जब बेस चेंज हो गया तो इसका मतलब है 2001 को हमने कंसीडर नहीं किया, हमने 3 सालों के एज ए बेस बनाकर चला दिया, तो बेटा अब इसकी वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी। क्लियर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड में देखें, सेकंड में क्या हमारे पास वैल्यू आ रही 12.10, डिवाइड किससे करेंगे, 12.95 जो हमारी क्या आई है, ये बेस वैल्यू है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर किससे कर देंगे, 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 93.4। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, 13.10, 13.10 को अबव रखेंगे, बिलो किससे डिवाइड करेंगे, 12.95 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 101.2। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ले लेना है 2004 वाली को, कितनी है 13.85, 13.85 डिवाइडेड बाय 12.95 मल्टीप्लाई बाय 100, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 106.9। अब आई होप आपको क्या फिंगर टिप्स पर ये चीजें आ चुकी होंगी। हम क्या करेंगे, 14.25 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, बेस वैल्यू हमारे पास 12.95 है, तो हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 110.0। इसी तरीके से लास्ट वैल्यू 10.75 को अबव रखेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, हमारी बेस वैल्यू से, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 83.0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का ये उसका सॉल्यूशन था। मैंने दोनों पोर्शन से करवा दिया, दोनों रिक्वायरमेंट से करवा दी कि रिलेटिव प्राइस आपने जो एक बेस ईयर दिया वैसे कैसे करना है, दूसरा जो सा इसका प्राइस इंडेक्स है एवरेज वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। आई होप आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी आए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट्स देख लें। उन्होंने क्या कहा है, हमें फाइंड इंडेक्स नंबर, दो मेथड उन्होंने हमसे शेयर किए हैं कि उन दो मेथड से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड्स में उन्होंने कहा 2010 को आपने एज ए बेस ईयर लेकर चलना है, और सेकंड मेथड में उन्होंने कहा एवरेज ऑफ प्राइसेस एज बेस, कि आपके पास जितनी सारी की सारी प्राइसेस हैं उन सब का एवरेज लेंगे तो आपके पास बेस ईयर आ जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन है जिससे सॉल्व करनी है। स्टूडेंट इससे पहले न्यूमेरिकल्स में हमने बेस ईयर कैसे ली थी, उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट में बताया था कि लास्ट 3 इयर्स एज ए बेस, तो लास्ट 3 इयर्स से हमने उसको बेस रखा था। इसके अंदर उसने क्या किया है कि सारे के सारी प्राइसेस को कहा है आपने क्या करना है, बेस लेकर चलना है। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा दिया हमें 2010 को आपने एज ए बेस ईयर लेकर चलना है, तो स्टूडेंट 2010 को एज ए बेस ईयर लेकर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। साथ साथ मेरे साथ रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, इंडेक्स नंबर मालूम करना है, पी एन अबव होता है, पी नॉट बिलो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेस वैल्यू का सेम एज इट इज 100 ही आएगा। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था, क्यों, इसका बेटा कोई करंट वैल्यू नहीं है, बेस है 25.50 अबव रहेगा, यही बिलो रहेगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। सेकंड में हम क्या करेंगे, 25 को अबव रखेंगे, डिवाइड कर देंगे बेस वैल्यू हमारे पास कितनी है 25.50, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, आंसर है 98.0।
क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को अबव रखेंगे, 25.70 वैल्यू को अबव रखेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे 25.50 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1078.8। इसी तरीके से 30 है, 30 को अबव रखेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे बेस वैल्यू से, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 25.50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 117.6। नेक्स्ट है 35 वैल्यू, 35 वैल्यू को अबव रखेंगे, डिवाइड करेंगे बेस वैल्यू 25.50 से, तो माय डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 137.3। क्लियर हो गया। इसी तरीके से 32.50 वैल्यू को अबव रखेंगे, डिवाइड कर देंगे बेस वैल्यू 25.50 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 127.5। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की जो ऑप्शन है उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उन्होंने हमसे क्या रिक्वायरमेंट किया है कि आपने सब वैल्यूज को एज ए बेस ईयर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर पी नॉट लिखना है। पेपर में ये आपने वर्किंग जरूर करनी है, क्योंकि वर्किंग के स्टूडेंट्स नंबर होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सारी चीजों को न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेटर पे कर टेबल बनाकर दे देते हैं, तो कर देते हैं वो, इस वजह से मार्क्स को काट दिया जाता है, इस वजह से कि आपने वर्किंग नहीं की होती। आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 सबको लिख लेना है। 25.50 प्लस 25 प्लस 25.70 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 32.50 डिवाइडेड बाय 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास बेस वैल्यू आ जाएगी 29.25। अब ये आपके पास सेकंड रिक्वायरमेंट की पी नॉट आ गई है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को Pn को अबव रखना है, डिवाइड किससे करना है इस वैल्यू से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने P नॉट आपने मालूम करना है ना इसका रिलेटिव इंडेक्स, तो रिलेटिव इंडेक्स में सबसे पहले इसका Pn कितना है 2550 डिवाइड, ये 2010 का मैं फाइंड कर रहा हूँ, डिवाइड करना है 29.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो डियर स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ जाएगा 87.2। इसी तरीके से आपने क्या करना है 25 को अबव रखना है, डिवाइड किससे करना है इस बेस वैल्यू से। मैं एक और आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। आपने 25 को अबव रखना है, डिवाइड किससे करना है 29.25 से मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो है जी 85.5। इसी तरीके से आपने क्या करना है स्टूडेंट्स 25.75 को अबव रखना है, डिवाइड किससे करना है इस बेस वैल्यू से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 94.0। इसके बाद आपने क्या करना है 30 वैल्यू को अबव रखना है, डिवाइड किससे करना है इस बेस वैल्यू से 29.725 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 102.6। इसी तरीके से आपने 35 वैल्यू को अबव रखना है, डिवाइड करना है आपकी बेस वैल्यू जो आपने एवरेज से फाइंड की है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 119.7। और लास्ट स्टूडेंट्स 127.5 को आप अबव रखेंगे, डिवाइड करेंगे बेस वैल्यू से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 101.1। आई होप आपको स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को करते हैं। तो स्टूडेंट आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। हमें दो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं कि उन दो तरीकों से आपने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्या है, बाय टेकिंग 2012 एज ए बेस ईयर, और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इयर्स एज ए बेस। तो पहली ऑप्शन के मुताबिक आपने 2012 को एज ए बेस ईयर लेना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले 3 साल का जो आप एवरेज लेंगे उसको एज ए क्या बनाएंगे बेस ईयर। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पी नॉट बेस ईयर को शो करता है, 2012 है, ये हमारा बेस ईयर क्या हो जाएगा 2012। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको मैंने हर न्यूमेरिकल में ये बात आपसे शेयर की है कि इसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है तो Pn को अबव रखते हैं, P नॉट को बिलो रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, जब भी आपने रिलेटिव प्राइस इंडेक्स मालूम करना है तो करंट वैल्यू को अबव रखना है, बिलो वैल्यू यानी बेस वैल्यू से डिवाइड करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसका मालूम करेंगे तो ये बेस ईयर है, तो बेस ईयर का हमेशा 100 आता है। क्यों? क्योंकि इसके करंट वैल्यू कोई नहीं है, 65 भी अबव रखेंगे, 65 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आ जाएगा।
क्लियर हो गया। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वैल्यू 2013 की 72 है, तो हम 72 को अबव रखेंगे, बिलो किससे डिवाइड करेंगे 65 से, जो कि हमारी बेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा और वो है 110.7। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से आपने क्या करना है, 75 वैल्यू को अबव रखना है, डिवाइड किससे कर देना है 65 से, मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देना है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 115.38। इसी तरीके से 80 हमारी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू को 80 को अबव रखेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे 65 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 123.08। 85 करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू को अबव रखेंगे, 65 बेस वैल्यू, उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 130.77। और लास्ट है 82, आप अबव रखेंगे, 65 बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 126.15। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड से क्या हो गया, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक P नॉट इज इक्वल टू 3 वैल्यूज का उन्होंने एवरेज लिया 65, 72 एंड 75। 65 प्लस 72 प्लस 75, 3 वैल्यूज हैं तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेज का आंसर आ जाएगा वो है 70.67। क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, P नॉट एक बेस वैल्यू आ गई है। अब इसकी मदद से हमने क्या करना है, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स मालूम कर लेना है। अब आपने क्या करना है, 65 Pn को अबव रखना है, P नॉट को बिलो करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, Pn अबव रखना है, P नॉट बिलो करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है 65 को मैं अबव रखूंगा, बेस वैल्यू मेरी क्या है 70.67, मल्टीप्लाई बाय मैं 100 करूंगा, तो स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट का रिलेटिव इंडेक्स आ जाएगा वो है 91.98। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपने क्या करना है 72 को अबव रखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है इस वैल्यू से। अब आपने 65 से डिवाइड नहीं करना, अब आपने डिवाइड किससे करना है, ये जो आपने बेस वैल्यू मालूम किया, तो आप क्या करेंगे 72 को अबव रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे 70.67 जो आपने एवरेज लिया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 101.88। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में हमने क्या करना है, हमारी वैल्यू है 75 को अबव रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 70.67 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 106.13। ठीक है। अब आपने 80 को अबव रखना है, डिवाइड किससे करना है बेस वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 23.08। 85 को अबव रखेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे बेस वैल्यू 70.60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120.28 से। और लास्ट हमारे पास वैल्यू है 82 को डिवाइड करेंगे 70.67 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116.03। आई होप आपको इसकी समझ आई हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने हमें 9 वैल्यूज दे दी, 9 ईयर्स दे दी हैं, और उनके साथ हमें उनकी प्राइसेस दे दी हैं, और मेथड उन्होंने हमें जो कहा है कि जिससे हमने इसको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कह दिया फाइंड द इंडेक्स नंबर यूजिंग एवरेज ऑफ द प्राइसेस बिलो। ये जितनी सारी प्राइसेस हैं उनका आपने क्या करना है, ऐसे एवरेज ले लेना है। अब देखिए कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वैल्यूज को मैंने अबव लिख लिया, एवरेज लेना 9 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर है 33.94। अब ये मेरे पास क्या आ गई है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गई है बेस वैल्यू। ठीक है, और मैंने आपसे शेयर किया था जब भी आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो Pn को अबव रखना है, P नॉट को बिलो रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो बेस वैल्यू को P नॉट लिखते हैं, Pn किसको कहेंगे जो करंट वैल्यू होगी। ठीक है, अब फर्स्ट का मैंने क्या करना है, इंडेक्स रिलेटिव मालूम करना है, प्राइस इंडेक्स मालूम करना है, तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करूंगा 25 को अबव रखूंगा, 25.5 को डिवाइड करूंगा, ये जो बेस वैल्यू मैंने फाइंड की है एवरेज वाली 33.94 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर है
75.13। इसी तरीके से 25 को अबव रखूंगा, डिवाइड कर दूंगा एवरेज जो मैंने बेस वैल्यू फाइंड किया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो है 73.66। इसी तरीके से 27.5 को अबव रखूंगा, डिवाइड कर दूंगा बेस वैल्यू से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 81.03। 30 को अबव रखूंगा, डिवाइड कर दूंगा 33.94 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 88.39। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट 35 को अबव रखूंगा, डिवाइड करूंगा 33.94 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 103.12। 32 को अबव रखूंगा, डिवाइड करूंगा 33 बेस वैल्यू से 0.94 से, तो आंसर आ जाएगा 95.76। इसी तरीके से 37 को अबव रखेंगे, डिवाइड बेस वैल्यू से करेंगे, डियर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 110. आपने क्या करना है, 7749 साथ आपने कैलकुलेटर पर ये चीज कंफर्म करते जाना है। इसी तरीके से 47 को अबव रखेंगे, डिवाइड करेंगे बेस वैल्यू से, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 139.95। और लास्ट में हमारी वैल्यू है 45 को अबव रखेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो बेस वैल्यू है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 132.59। आई होप आपको स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। इस मेथड से, बेस वैल्यू मेथड से और एवरेज मेथड से, ये इसके 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को इन 5 क्वेश्चंस की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रिलेटिव प्राइस का और चेन मेथड्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।